वेलकम टू डेवलपर गाइड। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द रिकर्सर। ठीक है, तो अब फंक्शंस के बारे में जान रहे हैं। तो जैसे हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ा था, बिल्ट इन फंक्शन पढ़ा था, लैम्डा फंक्शन पढ़ा था, और लैम्डा के अंदर हमने मैप, रिड्यूस एंड फिल्टर्स का यूज भी किया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि रिकर्सन क्या होता है। ठीक है, तो रिकर्सन इज अ टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब कि जो फंक्शन हम बनाते हैं वो फंक्शन खुद को कॉल करता है। ठीक है, वो होता है रिकर्जन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें एक फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उस नंबर में से एक को माइनस करते चले जाओ। ठीक है, माइनस करते चले जाओ और उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो फैक्टोरियल होता है। जैसे मैंने अगर 5 का निकालना है तो 5, 4, 3, 2, 1, 0। जीरो, सॉरी, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, तो इन सब का फैक्टोरियल निकालते चले जाओ, उनको मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, तो वो होता है हमारा फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमेशा रिकर्सन में एक चीज हमें याद रखनी होती है, हमें बेस कंडीशन अप्लाई करनी होती है। अगर हम बेस कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या होता है, मेमोरी एरर, ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो, इस तरह से प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, बेस कंडीशन क्या होती है, जहां से हमारा फंक्शन जो होगा वो रिटर्न करेगा। ठीक है, कोई एक वैल्यू। ठीक है, तो जैसे मैंने बेस कंडीशन यहाँ पे क्या लिखी, इफ एन इज इक्वल वन देन रिटर्न वन। अगर इसको एन वन मिलेगा तो रिटर्न यहाँ पे वो वन कर देगा, मतलब यहाँ से हमारा जो फंक्शन है वो खुद को कॉल करना बंद कर देगा। ठीक है, तो मैंने फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एन पास किया जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने रिटर्न क्या किया, एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, तो एन मतलब जो भी वैल्यू होगी, सपोज दैट 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस वन। ठीक है, यानी कि 4, तो वो 4 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी एन की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। ठीक है, अब फिर उसके बाद फिर क्या करेगा, जो भी आउटपुट आएगा अब वो किससे मल्टीप्लाई करेगा, एन की वैल्यू 4 है हमारे पास यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 1 से, जैसी एक वैल्यू होगी हमारी वो 1 रिटर्न कर देगा हमें। ठीक है, आउटपुट हमें 120 मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं कोड एडिटर में देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये हमने पहले लैम्डा फंक्शन पढ़ा था। एक मैं यहाँ पे नई फाइल बना लेता हूँ, इसका मैं नाम देता हूँ रिकर्सन। ठीक है, पाइथन डॉट पी वाई। ठीक है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिकर्सन, रिकर्सन टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ फैक्ट नाम से, जिसके अंदर मैं एन पास करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ एन इज इक्वल वन, एन वो क्या करेगा, रिटर्न वन करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, रिटर्न करेगा एन मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, ये हमारा सिंपल छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5। ठीक है, सेव कर देता हूँ मैं। जो हमने पीपीटी में डिस्कस किया था वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, ये हमें किस तरह से कैलकुलेट करके देगा, 5। ठीक है, और इसके अंदर फिर क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट ऑफ 5 माइनस वन। ठीक है, फैक्ट ऑफ 5 माइनस वन, यानी कि ये वैल्यूएट होगा कितना, 4। ठीक है, इसके लिए फिर ये क्या करेगा हमारा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, फिर ये 4 को कॉल करेगा, तो 4 मतलब 5 इंटू 4, इसको कॉल करेगा ये। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा, फैक्ट ऑफ 4 माइनस वन। ठीक है, तो ये इवेल्युएट होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, तो फिर ये क्या इवेल्युएट करेगा हमारा, 5 इंटू 4 इंटू, क्योंकि एन की वैल्यू 3 है हमारी, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3। ठीक है, और फिर ये किससे मल्टीप्लाई करेगा, फैक्ट ऑफ
3 - 1 यानी कि 2 करेगा ये, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या वैल्यूएट करेगा हमारा, क्या बनेगा पूरा 5 × 4 × 3 × 2 हो चुकी है वैल्यू, ठीक है। और इंटू क्या करेगा फैक्ट ऑफ 1, ठीक है। अब जैसे ही फैक्ट ऑफ 1 इसको मिलेगा यहाँ पे इस फंक्शन में, यहाँ पर तो n की वैल्यू 1 और ये रिटर्न क्या करेगा 1, ठीक है। और यहाँ पर ये हमें 1 रिटर्न कर देगा। तो जो फाइनल हमारा बन जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। हमें ये आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा होगा 120, ओके। ये आएगा हमारा यहाँ पर 120, ठीक है। मैं इसको रन कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन करता हूँ, पाइथन रिकर्सन पाइथन, ठीक है। एंड ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैक्टोरियल कितना हो गया 120 हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा रिकर्सन, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं फैक्टोरियल निकालने के लिए देखा, अब हम फिबोनाची सीरीज के लिए प्रिंट, ठीक है, रिकर्सन, ये भी रिकर्सन का यूज करता है, रिकर्सन टू जनरेट फिबोनाची सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिबोनाची सीरीज बता देता हूँ आपको क्या होता है। फिबोनाची सीरीज की जो कंडीशन होती है, सबसे पहले 2 एलिमेंट होते हैं 0, 1, ठीक है। और ये क्या करता है कि इन दोनों का सम नेक्स्ट एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो तीसरा एलिमेंट क्या होगा हमारा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 0 और 1 ऐड होगा तो 1 होगा। फिर 1 ऐड होगा तो कितना होगा 2 होगा। फिर 2 और 1 ऐड होगा तो कितना होगा 3 होगा। 3 1 ऐड होगा तो 5 होगा, देन 8 होगा, देन 13 होगा, ठीक है। इसी तरह से डॉट 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 ये हमारा चला जाएगा, ठीक है। ये होती है हमारी फिबोनाची सीरीज, ठीक है। मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये सीरीज जनरेट करेगा हमारा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, पहले अपने पीपीटी में आते हैं, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बनाया फिबोनाची नाम का, इसमें n पास किया। n का मतलब ये है कि जिस नंबर तक हम फिबोनाची सीरीज को जनरेट करना है, ठीक है। जितने नंबर तक हमें फिबोनाची सीरीज को जनरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, n इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इनपुट शुड नॉट बी पॉजिटिव, इनपुट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि 0 से अगर छोटा है तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। n अगर 1 है, ठीक है, तो n क्या होगा हमारा 1 है, तो ये क्या करेगा रिटर्न हमें 0 करेगा, ठीक है। n की वैल्यू अगर 1 है तो हमें रिटर्न 0 करेगा, क्योंकि 1 जो है उस पे क्या नाम 0 ही आएगा, हमारा जो पहला नंबर होगा वो 0 ही आएगा, ठीक है। दूसरा अगर हमारा n 2 है, ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा सम 2 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि 2 नंबर है, इसका मतलब 0 एंड 1 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। एल्स पार्ट में क्या करेंगे हम, अगर हमारा जो मतलब नंबर है कोई और है, दूसरा है, तो यहाँ पर रिकर्सन अप्लाई होगा, ठीक है। रिकर्सन क्या करता है हमारा फिबोनाची n-1, ठीक है, प्लस फिबोनाची n-2, यानी कि n-1 का मतलब होता है कि जो नंबर है हमारा उस पिछले का नंबर एंड देन उससे पिछले का नंबर, n-1 यानी कि प्रीवियस नंबर, और n-2 का मतलब उससे प्रीवियस नंबर। जैसे इस एग्जांपल में n-1 अगर मैं बताऊं आपको, जैसे अगर मुझे ये निकालना है, ये वाला नंबर निकालना है, तो n-1 हमारा ये होगा 1, और n-2 हमारा ये वाला 1 होगा, ठीक है। तो बस इन्हीं दोनों का सम हो रहा है n-1 है n-2 का, तभी हमें नया नंबर जनरेट करके देगा, ठीक है। चलते हैं हम कोड एडिटर में और इसको करते हैं, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया डिफाइन फिबोनाची, ठीक है, और मैंने यहाँ पर n पास किया, ठीक है। इफ मैंने लिखा n लेस और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंट क्या करना है, ठीक है, इनपुट इनपुट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इनपुट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इनपुट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम
एल्स पार्ट में एलिफ यूज कर लेते हैं, ठीक है। एलिफ एलिफ यूज कर लेते हैं, चलो। एलिफ नंबर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर नंबर हमारा इक्वल्स टू 1 है तो रिटर्न क्या करेगा, 0, ठीक है। फिबोनाची नंबर क्या होगा, 0 होगा हमारा, ठीक है। 1 है, रिटर्न 0, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज फिर हमने लिखा एल इफ, ठीक है, नंबर इक्वल्स टू, देन रिटर्न कितना करेगा ये, 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारा सेकंड नंबर कितना होगा, 2, ये होगा, ठीक है। ये हमारा 1 रिटर्न आ गया। अदरवाइज एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, अपना कैलकुलेशन करेंगे, रिकर्सन यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे फिबोनाची n-1 एंड फिबोनाची प्लस आएगा, यहाँ पर ऐड होगा तभी नंबर जनरेट होगा, फिबोनाची n-2, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमें जो 6th एलिमेंट है वो जनरेट करके देगा अगर हम इसको निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा फिबोनाची, प्रिंट किया फिबोनाची और मैंने यहाँ पे 6 पास किया, ठीक है। तो 6 एलिमेंट कौन सा होगा हमारा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, यानी कि 5। ये हमें 5 रिटर्न करके देगा, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं। मैंने कंट्रोलर सेव किया, क्लियर स्क्रीन किया एंड देन रन, ठीक है। तो रिकर्सन टू जनरेट फिबोनाची सीरीज, ये हमने जिस सीरीज जनरेट नहीं कर रहे हैं, बेसिकली फिबोनाची नंबर जनरेट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर हमें सीरीज जनरेट करना है सपोज दैट, ये तो फिबोनाची नंबर हो गया, तो हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स इनपुट कराएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर सीरीज को जनरेट करें, ठीक है। ये हमारा होगा बेसिकली। तो ये हमारा हो गया, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, रिकर्सन टू फाइंड फिबोनाची नंबर, ठीक है। फिबोनाची नंबर हमें ये निकाल के देगा कि कितना नंबर होगा हमारा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये रिकर्सन का वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमें वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, सो दैट मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बना सकूं, ठीक है। हम रिकर्सन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको कब यूज करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। तो when to use recursion, when problems can divided into smaller सब प्रॉब्लम्स, ठीक है, तब हम यूज करते हैं, मतलब स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड होती है। when iterative solutions are less intuitive, ठीक है। इटरेटिव सॉल्यूशंस जो होते हैं लेस इंट्यूटिव होते हैं, ठीक है, तब यूज करते हैं। एडवांटेजेस होते हैं सिंपलर मोर रीडेबल कोड फॉर प्रॉब्लम्स लाइक ट्री ट्रावर्सल एंड मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, ठीक है। इसके लिए इसका एडवांटेज होता है रिड्यूसेस द नीड फॉर लूप्स इन सम केसेस, ठीक है। इसमें लूप की भी जरूरत नहीं है, ये लूप इनका खुद काम करता है क्योंकि फंक्शन खुद कॉल करता है। ड्रॉबैक्स क्या होते हैं इसके, कैन लीड टू हाई मेमोरी यूसेज ड्यू टू फंक्शन कॉल स्टैक, क्योंकि फंक्शन इसमें बहुत सारे कॉल हो जाते हैं, फंक्शन पे फंक्शन कॉल होते हैं, फंक्शन पे फंक्शन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनकी मेमोरी में, इसलिए मेमोरी बहुत यूज करता है, ठीक है। कैन कॉज अ स्टैक ओवरफ्लो इफ बेस केस इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। बेस केस अगर डिफाइंड नहीं है तो स्टैक ओवरफ्लो आ जाएगा, मतलब कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा n इज लेस इक्वल टू 0 या n इज इक्वल 1 या n इज इक्वल टू, अगर मैंने ये कंडीशंस नहीं लगाई इसमें, तो ये इस मतलब कि हमारा स्टैक ओवरफ्लो कर देगा, क्योंकि ये फंक्शन कॉल करता रहेगा खुद को, ठीक है। और इसका कोई आउटपुट आए, मतलब कि यहाँ स्टॉप एंडिंग पॉइंट कोई होगा नहीं, तो ये हमारा स्टैक ओवरफ्लो में जा सकता है अगर हमारी बेस कंडीशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।